So, hello everyone. Hope you are doing well. My name is Aman Sharma and you are watching our web development series. तो अभी तक इस सीरीज़ में हमारे 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हमने उसमें बेसिक से आपका सारा चीज़ कवर करा है। आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है फॉर्म्स पे। तो HTML में फॉर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हम उसमें एक फॉर्म भी बनाएंगे जिसमें कि हमारी बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दीज आर द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो ये जो है हमारा बेसिक HTML फॉर्म है। बेसिकली ये हमारे यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है। तो ये सारे हमारे फील्ड्स हैं, इसमें हम इनपुट डालते हैं, तो वो इनपुट जैसे हमने ये सबमिट करा तो ये हमारे डेटाबेस में चले जाते हैं। तो इनपुट यूज़र से कोई चीज़ इनपुट लेने का काम हमारा फॉर्म करता है। दूसरा है हमारा फॉर्म के एलिमेंट्स। अब कोई भी चीज़ होती है जैसे कि ह्यूमन बॉडी है तो उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके हाथ, उसके पैर, उसकी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं उसके वो सारे उसके एलिमेंट हैं। तो वैसे ही जो हमारा जो हमारा HTML फॉर्म होता है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये फर्स्ट नेम, ये बॉक्स बना है, ये बहुत सारे आपको यहाँ पे बटन्स दिख रहे हैं, सबमिट रिजल्ट। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये सारा हमारा क्या होता है, HTML एलिमेंट्स होते हैं। अब इनपुट क्या होता है, बेसिकली अब हमारी वीडियो का मेन टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो अब देखते हैं हम इनपुट क्या होता है, और इनपुट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे अब। तो चलिए आपको मैं उस एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो जैसे कि इनपुट मतलब कि किसी चीज़ को इनपुट देना। तो इस फॉर्म में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं। इस फॉर्म में हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो इनपुट जाएगा, और यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो इनपुट जाएगा, यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो नहीं जाएगा, इसमें टिक करेंगे तो इनपुट जाएगा, और लास्ट में हम इसको सबमिट कर देंगे। तो अब बेसिकली इनपुट करता क्या है, इनपुट यानी कि एक फील्ड बना देना एक तरीके से जिसमें कि हम अपना डेटा को एंटर करेंगे। ये सारा काम हमारा होता है इनपुट का। देखिए साथ साथ हम अपना कोड भी करते हुए चलते हैं। तो अब मैं अपना कोड लेता हूँ VS कोड। VS कोड में मैंने एक फोल्डर बना रखा है, वी कोड की 5th वीडियो है उसके लिए। तो सबसे पहले हम एक बॉयलर कोड अपना जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना बॉयलर कोड जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो का टाइटल दे देंगे, मतलब डॉक्यू जो इसका टाइटल है फॉर्म का, वो टाइटल दे देंगे हम फॉर्म्स। बॉडी के अंदर जाके सबसे पहले हम फॉर्म्स बनाए, तो फॉर्म्स के लिए सबसे पहले एक टैग होता है फॉर्म। तो फॉर्म जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा फॉर्म्स, एक्शन एंड फॉर्म। तो अभी हम इस चीज़ को हम स्किप करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है बाद में। इसको हटा देते हैं और फॉर्म हमारा, इसके अंदर हम अपनी सारी कोडिंग करेंगे फॉर्म्स के लिए। अब सबसे पहले हमने अभी एक टर्म पढ़ा जो कि था इनपुट। तो इनपुट जैसे ही आप लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो दिखा रहा है इनपुट टाइप टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बाकी हम बहुत सारे और भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दिया। तो जैसे ही मैं करूँगा कंट्रोल से सेव करके, और अगर मैं इसको चेक करूँ तो देखिए यहाँ पे एक लेबल आ चुका है। बट अब दिक्कत क्या है, अब आप खुद सोचिए कि आपको यहाँ पे फिल क्या करना है। आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पे आपको नंबर्स फिल करने हैं, कुछ नहीं आइडिया ना। तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, ये चीज़ आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम लेबल्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वही होगा। जैसे कि हमने इनपुट क्या होता है वो बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, लेबल। अब लेबल मैंने आपको जो बताया ना कि अगर हमें पता क्या चलेगा कि ये चीज़ है क्या, तो उसके लिए हम लेबल यूज़ करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक बार अपने VS कोड में, आपको दिखाता हूँ। तो इनपुट हमने कर दिया था, और यहाँ पे हम करते हैं लेबल लिखते हैं। लेबल लिखा। तो अब लेबल में बहुत चीज़ें हैं। लेबल में सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर लिखा है। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लेबल का जो फॉर होता है उसमें जैसे मैंने मान लिया वैल्यू लिख दी टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट नहीं, मैंने मान लिया नेम लिखना है मुझे, फील्ड एक पहला नेम लिख दिया। और यहाँ पे आप जो चीज़ लिखेंगे वो आपका वहाँ पे डिस्प्ले में शो होगा। मैंने लिख दिया नेम एंड आगे से डॉट लगा दिया, ठीक है। एक और चीज़, अब आपको ये लेबल और इनपुट को कनेक्ट करना है कि ये इसके लिए है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइप होता है, टाइप के बाद हम इसमें इसको एक नेम एट्रीब्यूट नेम दे देंगे। नेम हम वही रखेंगे जो हमारे फॉर्म में हमने दिया होता है, और वही चीज़ हम इसको एक आईडी भी दे देंगे, और आईडी भी हम वही देते हैं जो हमने फॉर्म में दिया होता है। तो हम इसको अगर सेव करके एक बार इसको हम चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, अब हमें पता है कि यहाँ पे नेम लिखा है तो यूज़र अपना नेम डालेगा। चलो उसी तरह एक और चीज़ बना के देखते हैं। हमने नेम का फील्ड बना दिया, इसको सेलेक्ट करते हैं पूरे को एक साथ, और ऑल्ट शिफ्ट डाउन करते हैं। और अब थोड़ा सा माइनर चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं पासवर्ड, एंड टेक्स्ट के बदले अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा था अभी टेक्स्ट, टाइप में मैंने डाला, जो इनपुट का टाइप था मैंने कर दिया पासवर्ड, ठीक है। और इसके नेम को मैंने कर दिया, इसको मैं लिख देता हूँ नेम टू कर देते हैं, और इन सबको भी नेम टू कर देते हैं। ये भी नेम टू, एंड दिस इज़ ऑल्सो नेम टू। अब इसको एक बार हम अगर सेव करके चेक करेंगे तो अब आप देखेंगे
यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ आ गई हैं। अब एक तो नेम था, नेम में तो ठीक है, आपने मैंने अपना नाम लिख दिया अमन शर्मा। एंड अगर पासवर्ड में मैं जाऊँगा, पासवर्ड में मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखिए हमें ये चीज़ शो नहीं हो रही है। तो ये चीज़, ये फंक्शनैलिटी होती है इनपुट की, अलग अलग तरीके के इनपुट्स होते हैं। तो अभी तक हमने दो इनपुट्स टाइप डिस्कस कर लिए हैं, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है पासवर्ड। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था क्या, फिर हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, तो हमने लेबल्स पढ़ लिया। अब फील्ड सेट क्या होता है? फील्ड सेट बेसिकली जैसे कि आप, ये जो था, ये एक एचटीएमएल फॉर्म था। तो आप अगर यहाँ पे देख रहा है आपको कि ये इसके बॉर्डर में आपको कुछ दिख रहा है, ये ऐसे लाइंस बनी है, तो ये एक फील्ड सेट है, इसी के अंदर आपका एचटीएमएल का पूरा फॉर्म डिफाइन है। तो अब एक एक आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। मैंने यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर लिख दिया फील्ड सेट, ठीक है, और इस फील्ड सेट के अंदर ये सब कुछ लिखा है। तो इसको कंट्रोल सी करके कट करके और इसको इस फॉर्म के नीचे कर दिया। अब इसको अगर हम सेव करें और इसको देखें, तो जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखो ये एक हमारे एक पूरे बॉक्स के अंदर आ चुका है। अब वैसे तो अच्छा लग रहा है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना एक बी आर टैग दे देते हैं, तो इनके बीच में थोड़ा गैप सही आ जाएगा। एक बी आर टैग यहाँ पे देते हैं, एक बी आर टैग एक और दे देते हैं। अब अगर इसको हम सेव करें और अगर हम देखें तो शायद अब ये अच्छा, हाँ अब ये फिर भी ठीक लग रहा है। तो अब नेम और पासवर्ड कैसे हम इनपुट डालते हैं, कैसे हमारा लेबल होता है, कैसे हमारा फील्ड सेट होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी हमारा हो चुका है, बटन्स। तो बटन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? अब देखो कि मान लो जैसे ये था, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, लास्ट नेम, ईमेल सब कुछ डाला और लास्ट में मैंने सबमिट करा। अब एक और चीज़, जब मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको फॉर्म जो टैग यूज़ किया था उसमें एक एक्शन एट्रीब्यूट था। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, जब मैंने यहाँ पे फॉर्म यूज़ किया था तो फॉर्म के बाद यहाँ पे कुछ एक्शन लिखा था, एक्शन टाइप कुछ लिखा था। तो वो उस एक्शन से होता क्या है, जब आप किसी सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो तब जैसे सबमिट पे क्लिक होता है तब वो जो फॉर्म का एक्शन बटन होता है, तो वो डिसाइड करता है कि हम उसमें क्या एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, तो इसलिए वो एक्शन बटन यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अपना बटन टैग, जो भी हमने बोला। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं बटन। तो बटन लिख लिखा और हमने लिखा क्लिक मी, सेव करा। और जैसे ही हम अपनी स्क्रीन में जाके देखेंगे, इसको हम जैसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखो एक बटन आ गया क्लिक मी करके। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे, यहाँ पे भी आपने कुछ लिखा, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। तो अभी तक बहुत ही जल्दी से जल्दी हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। तो बटन के बारे में भी आपको पता चल गया है। अब ये ड्रॉप डाउन क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, लेजिट क्या होता है, इसको एक ही बार में सब बता देता हूँ आपको। ड्रॉप डाउन क्या होता है? अब आपने बहुत सी साइट्स में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि अगर यहाँ पे मेरी साइट होती, जैसे कि मतलब मान लो मेरा ये नैव बार होता किसी साइट का, ये नैव बार होता, तो उसमें मैंने यहाँ पे लिखा होता होम, यहाँ पे लिखा होता अबाउट, यहाँ पे लिखा होता कोर्स। तो जैसे मैं कोर्स में क्लिक करता तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज खुल जाते, बी टेक, बी सी ए, बी बी एंड ऑल, ये सारे कुछ खुल जाते। तो ये सब क्या होता है, ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है सेलेक्ट। तो मैंने जैसे सेलेक्ट यूज़ किया, तो इसका मैंने नेम दे दिया है डाउन दे दिया खाली, और आईडी भी मैं दे देता हूँ डाउन। और इस सेलेक्ट के अंदर हमारे पास होता है वैल्यूज़, तो मतलब ऑप्शंस होते हैं और उसको हम वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो ऑप्शन मैंने लिखा ऑप्शन, और इसके अंदर वैल्यू दे दी। वैल्यू मान लो मैंने पहले वाली को वैल्यू दे दी है अमन, ठीक है, और मैंने इसको बाहर शो भी अमन होगा। और वैसे ही अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, इस पूरे को सेलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट डाउन डाउन दो बार कर दिया, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, इस वाले को चेंज करके कर देते हैं मयंक, और इसको कर देते हैं ललित। तो जैसे आपने यहाँ किया, यहाँ भी चेंजेस कर देते हैं साथ ही साथ ललित, और इधर कर देते हैं मयंक। अब इसको सेव करके अगर हम देखें, तो इसको सेव करके जैसे हम देखेंगे, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश किया, तो अब देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन गया है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको मयंक, ललित, या फिर कौन सा बेस्ट टीचर है, तो आपने क्लिक कर दिया अमन, थैंक यू। अब देखते हैं हम आगे, हमने ड्रॉप डाउन भी देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टेक्स्ट एरा।
टेक्सेरा क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो मैं आपको बताता हूँ। इसको हटा देता हूँ पहले एक बार। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये ईमेल के बाद एक सेक्शन होता है जिसमें कि हमें लिखना होता है अपना फीडबैक। ठीक है, मुझे यहाँ पे अपना फीडबैक दिखाना होता है, तो मैं क्या करता कि एक बड़ा सा एक टेक्सेरा दे देता है जिसमें कि पैराग्राफ टाइप में लिख सकता था कि मुझे ये दिक्कत से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टेक्सेरा से। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे अपने कोड में जाऊँ और यहाँ पे मैं एक बी आर टैग दे देता हूँ थोड़ा कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब इसके बाद मैं लिखूँगा टेक्सेरा। तो टेक्सेरा एक ऑप्शन होता है, ये आ जाएगा। नेम इसको मैं देना चाहता हूँ टेक्स्ट एरिया ही दे देते हैं। अब उसके बाद इसको आईडी दे देते हैं 1। और ये जो कॉलम और रो क्या होता है, ये इसके साइज़ है कि इतने कॉलम इसका साइज़ ही होगा, रो इसका साइज़ ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, टेक्सेरा का नाम दे देते हैं यहाँ पे हेलो लिख देते हैं खाली। कंट्रोल से सेव करते हैं, एक बार इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो एक बड़ा सा आ गया टेक्सेरा और इसके अंदर पहले से वैल्यू सेट है हेलो। ठीक है, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको पहले से वैल्यू लिखी हुई है। तो ये तो क्योंकि वैल्यू इसमें हमें पता नहीं था क्या होगी तो हमने अपने मन से लिख दी, लेकिन ऐसा इसके इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक आप प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। अब प्लेस होल्डर क्या होता है, अब मान लीजिए यहाँ पे नेम लिखा है, तो अब बहुत जगह आपने देखा होगा कि नेम के आगे लिखा होता है इस बॉक्स के अंदर एंटर योर नेम। तो वो कैसे होता है, वो यूज़ होता है हमारा प्लेस होल्डर। तो अब प्लेस होल्डर को फटाफट से देख लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ गए, तो अगर हम इसमें ये ना लिखें, इसकी वैल्यू ना दें और इसके अंदर जाके यहाँ पे हम लिख दें प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया एंटर योर नेम। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल से सेव करेंगे और जैसे इसको जाके देखेंगे तो यहाँ पे इसके बदले अब लिखा होगा एंटर योर नेम। और ये जैसे आप कुछ लिखेंगे तो गायब हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताए वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे वी कोड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।